नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला इस समय के बुलेटिन का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में एक मेगा रैली का ऐलान किया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया है। साथ ही रैली राजधानी के रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। इसके लिए 31 मार्च की तारीख तय की गई है। और बात केवल अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक एक करके संपूर्ण विपक्ष को खत्म करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, षड्यंत्र करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके, लोगों को डरा करके, धमका करके और पूरे विपक्ष को या तो पैसे दे करके खरीद रहे हैं या फिर ईडी सीबीआई से धमका करके अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, या फिर जो सुनने को तैयार नहीं है, जो न बिकने को तैयार है, न झुकने को तैयार है, न रुकने को तैयार है, उन सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे करके उनको गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पहले हम सब ने देखा कि किस तरह से झारखंड के अंदर वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। हमने ये देखा है कि किस तरह से देश के अंदर, चाहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो ममता बनर्जी, चाहे वो बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जी, चाहे वो देश के अलग अलग हिस्सों में इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, सबकी फाइलें फर्जी मुकदमे लगा करके ये कोशिश की जा रही है कि या तो उनको चुप कर दिया जाए या जेल के सीखचों में बंद कर दिया जाए। आज जब से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, न सिर्फ आम लोग बल्कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर, देश की राजधानियों में, अलग अलग हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और यह आंदोलन आगामी दिनों में और तेज होगा। दिल्ली के अंदर एक तरफ तो मुख्यमंत्री को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और दूसरी तरफ पूरे दिल्ली को इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया है। रात में मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई, जो भी विधायक, चुने हुए विधायक पहुंचे, उनको उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह सुबह विधायक मंत्री मुख्यमंत्री जी के घर उनके परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे, उनके परिवार को हाउस अरेस्ट कर लिया था, किसी को एंट्री तक नहीं दी गई। प्रोटेस्ट का काल था, आम आदमी पार्टी के कार्यालय को इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया। चुनाव आयोग कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया हुआ है। ऐसे समय में एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय को सील कर दिया गया। वहां पर मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मुझे जाने की अनुमति नहीं थी। हमारे किसी मंत्री को, विधायक को वहां नहीं घुसने दिया गया और जो भी वहां जाने की कोशिश किया, आईटीओ चौराहे पर बैरिकेड करके दिन भर गिरफ्तारी करते रहे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही जहां इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट होकर केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी ईमानदारी के तीर से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आपको बता दें कि दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में पार्टी की कमान संभालने को लेकर संकट गहराया हुआ है। जो अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरा कोई भी बड़ा चेहरा ना होने के चलते सुनीता केजरीवाल को मैदान में उतारने की तैयारियां की जा सकती है, जिसके बाद जहां एक तरफ सहानुभूति की दरकरार है, तो वहीं बीजेपी ने भी तीखे हथियार तैयार कर रखे हैं। देखना यह होगा कि जनता के बीच किसकी आवाज पैठ बनने में सफल होगी। देखिए रिपोर्ट।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल क्या हुई? जिस इंडिया गठबंधन में दरारें नजर आ रही थी, वो गठबंधन ऐसे एकजुट हो गया जैसे उनको सुपर ग्लू से एक साथ चिपका दिया गया हो। सारे के सारे गठबंधन के नेता एकजुट हो गए हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद रविवार को आम आदमी पार्टी की पहली बड़ी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संदीप पाठक ने की। इस बैठक में पार्टी ने आगे की रणनीति तैयार की, जिसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला गया। इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार की इस तानाशाही रवैये के खिलाफ 31 मार्च को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करेंगे और सरकार की तानाशाही के खिलाफ बिगुल फूकेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, षड्यंत्र करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके, लोगों को डरा करके, धमका करके और पूरे विपक्ष को या तो पैसे दे करके खरीद रहे हैं या फिर ईडी सीबीआई से धमका करके अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, या फिर जो सुनने को तैयार नहीं है, जो न बिकने को तैयार है, न झुकने को तैयार है, न रुकने को तैयार है, उन सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे करके 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 उनको गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जब लिस्ट डाली गई, उस लिस्ट में मनी ट्रेल सामने आया, घोटाला इधर हुआ और 60 करोड़ का मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहुंच गया। शरद रेड्डी, जिसको इन्होंने पहले गिरफ्तार किया, उसके बाद उसको जमानत दे दी। 60 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में जमा कराए। इस तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने पुलिस छावनी बनाई है, इस लड़ाई को और तेज करने के लिए और व्यापक बनाने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 31 तारीख को रविवार के दिन 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी। महारैली इंडिया गठबंधन मिलकर के महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोपों के बाड़ों की बौछार किए जा रही है। दिल्ली में पानी और सीवर गड़बड़ है, व्यवस्थित नहीं है, और ये तब हुआ जब उनकी गिरफ्तारी पे दिल्ली का कोई भी व्यक्ति उनके समर्थन में आना तो छोड़िए, वो न दुख भी नहीं जताया, ऊपर से खुशियां जता रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं कि जिसने दिल्ली को रुलाया वो जेल में गया। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब शराब नीति घोटाला मामले में 6 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है। फाइलों पर साइन करने से लेकर कैबिनेट मीटिंग तक के लिए उन्हें बार बार कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में न सिर्फ दिल्ली की सरकार चलाने की चुनौती है, बल्कि पार्टी को चुनाव की तैयारी भी करानी है, जिसका पहला असर 22 मार्च को ही दिख गया। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से स्थगित करना पड़ा। अब पार्टी के मुख्य चेहरे जेल की 4 दीवारी के पीछे हैं, जिसके बाद पार्टी के सामने कई सवाल आ खड़े हुए हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद चुनाव में पार्टी का चेहरा कौन होगा? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से पार्टी को भावनात्मक तौर पर फायदा मिलेगा? सवाल ये भी कि क्या भ्रष्टाचार के आरोपों से पार्टी बाहर निकल पाएगी और क्या इसका नुकसान हो सकता है? पार्टी के सूत्रों की माने तो चुनाव में नाम तो अरविंद केजरीवाल का ही रहेगा। अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो सुनीता केजरीवाल पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर सकती हैं। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगर केजरीवाल को बेल नहीं मिली तो पार्टी सुनीता केजरीवाल को सहानुभूति के लिए सामने ला सकती है। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी में कोई दूसरा बड़ा चेहरा न होने के कारण पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बीजेपी भी खुद को सबसे बड़ा ईमानदार कहने वाले सीएम के भ्रष्टाचार के आरोपों में
जेल जाने के मुद्दे को हवा देकर चुनावी फायदा ले सकती है। बहरहाल अब केजरीवाल को बेल मिलती है या जेल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही देखना दिलचस्प ये भी होगा कि आखिर इसका कितना फायदा विपक्ष उठा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मंत्री आतिशी का एक बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला बोला। साथ ही आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल ईडी की हिरासत में है, लेकिन दिल्ली का कोई भी काम नहीं रुकेगा। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो परिस्थितियों में भी दिल्ली के लिए ऐसा सोच सकता है? सिर्फ केजरीवाल ही ऐसा कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से मैं सभी दिल्ली वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि चाहे अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी आज केंद्र सरकार की ईडी की हिरासत में हैं, लेकिन दिल्ली वालों का कोई भी काम नहीं रुकेगा। दिल्ली वालों का लगातार काम होता रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने 9 सालों से दिल्ली की सरकार को ऐसे चलाया है जैसे कोई अपने परिवार की देखरेख करता है। उनके लिए दिल्ली वाले सिर्फ इनके वोटर नहीं हैं, वो दिल्ली वालों के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उन्होंने दिल्ली की सरकार को एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह चलाया है, और यही कारण है कि आज इतनी मुश्किल परिस्थिति में होते हुए भी वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, हर दिल्ली वाले के बारे में सोच रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी ये बताना चाहती हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों से प्यार है, जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, आप उसे कैद नहीं कर सकते, उनके दिल्ली वालों के प्रति समर्पण को कैद नहीं कर सकते। बात करेंगे अगली खबर की। तो लखनऊ में होली के त्योहार को लेकर 25 मार्च को शराब बिक्री पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि डीएम सूर्यपाल के ये आदेश दिया है कि शराब, बियर, ताड़ी, भांग की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ के नंगराम क्षेत्र से एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जहां मेला गांव से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां 45 मिनट तक आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे बंद रहे। बता दें कि बच्चे अंदर रोते बिलखते हुए रहे। साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि बच्चों के परिजनों के पहुंचने पर इस पूरी घटना का खुलासा हुआ। समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जहां जहां जिसका कद बढ़ता है उसी पर ईडी सीबीआई के घेरे में लिया जाता है। जिसने अच्छा काम किया है उसे जनता जरूर जिताएगी।
जिसने, देखिए इन लोगों का कद बढ़ रहा था, जहां जहां जिसका कद बढ़ता है उसी को ईडी सीबीआई के घेरे में लाया जाता है। अब जनता निर्णय कर देगी इसमें चुनाव में कौन किसे जिताती है। जिसने अच्छा काम किया है उसे जरूर जनता जिताएगी और उसे ही जनता पसंद करती है। बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली में कथित शराब घोटाले के आरोप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने हमला तेज कर दिया। बता दें कि बीजेपी ने इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रोहिणी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल का पुतला फूंका। साथ ही इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि अंदर से शासन तो डॉन चलाते हैं, क्या वो दिल्ली की जनता को डॉन की तरह शासन करना चाहते हैं। सरकार के खिलाफ आज पुतला दहन के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे बीच में आए हैं। मैं सभी कार्यकर्ता आदरणीय धनंजय सिंह सोनू जी, होली के पावन पर्व पर हमने ये भ्रष्टाचार की होलिका दहन किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री उसके 3 मंत्री भ्रष्टाचार के अंदर जेल के बंद हैं। भ्रष्टाचार के अंदर बंद होने के बाद भी वो कहता है मैं शासन को अंदर से चलाऊंगा। अंदर से शासन कौन चलाते हैं? अंदर से शासन तो डॉन चलाते हैं। क्या वो दिल्ली की जनता को डॉन की तरीके से शासन चलाना चाहता है क्या? किस प्रकार से उसने भ्रष्टाचार के अंदर, आप सबने देखा आपके माध्यम से कि के कविता के माध्यम से, विजय नायर के माध्यम से कितने पैसे उसने लिए हैं। 100 करोड़ की डील की, 45 करोड़ रुपए उसने गोवा के अंदर भेजे हैं। इस प्रकार से वो कहते हमें कुछ भी नहीं मिला नहीं तो ये कहाँ से आया है? किस प्रकार से उसने कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कोई मकान नहीं लूँगा, कोई गाड़ी नहीं लूँगा सरकारी। हम उसकी धर्मपत्नी से पूछना चाहते हैं जो बाइट दे रही है, जो पीसी कर रही है, वो कहती है जब उसको पता नहीं था उसके पति भ्रष्टाचार का पैसा उसके घर में आता है। किसी के घर में भी कोई भी अगर मान लो एक फल भी आता है तो घर में पत्नी को सब पता होता है क्या चीज़ आई है, तो उसकी पत्नी को नहीं पता था क्या? वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है और हम कहते हैं कि उसको तो रिजाइन करना ही पड़ेगा। जब तक वो रिजाइन नहीं करेगा हम सड़कों पर हैं, सड़कों पर रहेंगे और दिल्ली की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी है। बात करेंगे अगली खबर की। रामपुर लोकसभा सीट पर बीएसपी ने उतारे प्रत्याशी जिशान खान को बनाया बीएसपी ने उम्मीदवार। बता दें कि भाजपा सुप्रीमो मायावती ने रामपुर में खेला मुस्लिम कार्ड। सीतापुर की जिला जेल में बंद है सपा नेता आजम खान। तो ये इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा सीट पर बीएसपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। साथ ही सीतापुर की जेल में बंद हैं सपा नेता आजम खान। जिशान खान को बनाया है सपा ने उम्मीदवार। तो इस समय की ये बड़ी खबर है। रामपुर से बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। भाजपा सुप्रीमो मायावती ने रामपुर से खेला है मुस्लिम कार्ड। बात करेंगे अगली खबर की। मुजफ्फरनगर में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि जिसमें अपनी ही शादी के दौरान एक दुल्हन अपने दूल्हे के साथ कई राउंड हर्ष फायरिंग करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। छोड़ दो बहुत बढ़िया। बात करेंगे अगली खबर की। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके से एक मामला सामने आया है। बता दें कि जहां बिल्डिंग मटेरियल कारोबारी अशोक यादव को बाइक सवार को बदमाश ने गोली मार दी, जिसके चलते कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गया और गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो बता दें कि ये बदमाशों के लगातार हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं। कारोबारी को, जो कि एक बिल्डिंग मटेरियल का कारोबारी था, उसको बदमाशों ने गोली मार दी। साथ ही जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही फिलहाल उसे अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
बात करेंगे अगली खबर की। बिजनौर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि जहां होली पर मुस्लिम महिलाओं ने जबरन रंग लगाने का एक मामला सामने आया है। बता दें कि हुलियारों ने जबरन बाइक पर बैठी मुस्लिम महिलाओं के ऊपर रंग डाल दिया और जमकर धार्मिक नारेबाजी की। हालांकि पुलिस वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में जुट गई है, तो वहीं एसपी नीरज कुमार ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए सीओ को इसकी जांच करने के आदेश दिए हैं। आज सुबह से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे एक वीडियो का बिजनौर पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इस वायरल वीडियो में कुछ लोग, एक फैमिली जो कि मोटरसाइकिल पे जा रही थी, उसको जबरन रोक के उसको हैरास कर रहे हैं, उस पर जबरन रंग डाल रहे हैं। इन व्यक्तियों को बिजनौर पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई किया जा रहा है कैमरे के माध्यम से। सीओ धामपुर को निर्देशित किया गया है कि पीड़ित फैमिली से व्यक्तिगत बात कर उनसे तहरीर प्राप्त कर अभियोग दर्ज कराएं तथा अपने पर्सनल सुपरविजन में समस्त विवेचनात्मक कार्रवाई संपन्न कराएं। बिजनौर पुलिस सभी से अनुरोध करती है कि होली एक पवित्र त्यौहार है। इस त्यौहार के अवसर पर किसी को भी परेशान न करें, हैरास न करें तथा किसी पर भी जबरन रंग न डालें। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध बिजनौर पुलिस कठोर दंडात्मक कार्रवाई। बात करेंगे अगली खबर की। कन्नौज में सड़क हादसे में बहराइच के एसडीएम गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल जानकारी के मुताबिक नशे में कार चला रहे युवक ने एसडीएम की गाड़ी में टक्कर मार दी। यह हादसा तालग्राम थाना क्षेत्र के पीलिया गांव के पास हुआ। साथ ही एसडीएम की गाड़ी के टक्कर मारने वाला युवक भी बुरी तरह से घायल हो गया। साथ ही एसडीएम संजय कुमार बुलंदशहर स्थित अपने घर पर जा रहे थे। इस दौरान ये हादसा हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एसडीएम को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिकी उपचार के बाद एसडीएम बुलंदशहर के लिए रवाना हो गए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।